गाइस व्हाट्स अप। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। वेल, डिफरेंशिएशन होता क्या है ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास में कोई फंक्शन ऑफ x है, उसको मैं छोटा 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 करके इतना सा बना दूं, तो वो कहलाएगा डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास में एक पेपर है, पेपर को बीच में से हाफ फाड़ दो, एक फेंक दो पीस, राइट, दूसरा बचेगा, दूसरे को भी बीच में से हाफ फाड़ दो, एक फेंक दो, एक बचेगा, उसको फिर से हाफ फाड़ दो, एक फेंक दो, एक बचेगा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ तब तक जब तक कि इतना सा पीस नहीं बच जाता, छोटू सा, राइट, एंड दैट छोटू सा पार्ट ऑफ पेपर इज कॉल्ड अ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन बहुत इजी टॉपिक है, बहुत मजा आएगा इसे पढ़ने में, इंटरेस्टिंग है, एंड इम्पॉर्टेंटली ये है कि आपका ये बहुत बड़ा वेटेज कैरी करता है। अगर ये आएगा तो इंटीग्रेशन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को पढ़ने का एक तरीका ज़रूर रहेगा। सबसे पहली चीज़, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसे कॉपी में नोट डाउन करिएगा और साथ साथ में लिखते हुए भी चलिएगा और याद करते हुए चलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, तो उन फॉर्मूलेज को हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज कौन कौन से होते हैं। पहला फॉर्मूला हमें दिख रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1। ये हमारा एक फॉर्मूला है। एग्जाम्पल हम सॉल्व कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशिएशन करना है हमें x की पावर 7 का, तो x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7x की पावर 6। मतलब हम पावर को आगे ले आएंगे, ठीक है, पावर को हम आगे ले आएंगे और ऊपर की जो पावर है वो एक कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया, ये हो गया हमारा 7x की पावर 6। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर होता है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। जैसे यहाँ पे 91 एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ x इज ऑलवेज 1। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, अब एक नई चीज़ आ गई यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा, डिफरेंशिएशन ऑफ 99 इंटू एफ ऑफ x। ठीक है, 99 कांस्टेंट नंबर भी है, फंक्शन भी, साथ में एक फंक्शन ऑफ x भी है। तो हमने क्या किया, जो कांस्टेंट नंबर है उसे बाहर पटक दिया, तो 99 आ गया बाहर, अंदर कौन बचा, fx, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे fx का। ठीक है, इसी को हम फॉर्मूले के बेसिस पे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट, इज इक्वल टू c बाहर, कांस्टेंट बाहर आ गया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ठीक है, ये याद करना है आपको सारे, e की पावर x का e की पावर x, log x का 1/x, रूट x का 1/2 रूट x, a की पावर x का a की पावर x log a, जैसे मैंने बोला वैसे याद करना उसको। ठीक है, नेक्स्ट sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x cot x, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स x का होता है 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1, एंड उसके अलावा कोसेक इनवर्स x है, उसका डिफरेंशिएशन होता है -1/mod में x √x स्क्वायर माइनस 1, एंड कॉट इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज हैं, इन्हें कॉपी में नोट डाउन करना है और साथ में याद करना है। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि जितने भी फंक्शंस c से स्टार्ट होते हैं ना, c, उन सब में हमें लगाना है नेगेटिव। उनकी जो डिफरेंशिएशन आएंगे ना वो सारे नेगेटिव आएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास में कॉट है, c से स्टार्ट होता है, नेगेटिव आया, राइट, कोसेक x है, c से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव है, राइट। इसके अलावा और देखते हैं कहाँ पे ऐसे फंक्शन है जो c से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए कॉस इनवर्स x, वो भी कैसा हो गया, नेगेटिव, कोसेक x, वो भी इसका डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। मतलब जितने भी हमारे पास में जो भी फंक्शंस का हमें डिफरेंशिएशन करना है और अगर वो c से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब दैट इज अ नेगेटिव, उसका डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, नेगेटिव। ये एक छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं प्रोडक्ट रूल। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा थोड़ा मोड़ा, राइट, थोड़ा मोड़ा जो होता है ना, प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, तो वो होता है लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू बी। a और b क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एक को बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को बाहर, पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि एक घर है, उस घर का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, दो दोस्त हो, दोनों में से कोई एक बार उस घर में जा सकता है, तो एक बाहर रहेगा, एक डिफरेंशिएशन के अंदर रहेगा, प्लस दूसरा केस, पहला वाला बाहर चला जाएगा, दूसरा वाला डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। नेक्स्ट डिवीजन रूल की बात करते हैं। डिवीजन मतलब a/b का फॉर्म, इसको ज़रूर याद करिएगा क्योंकि ये नेगेटिव वाला टर्म आता है इसमें, तो गड़बड़ हो जाती है कई बार। देखो
हमें जब भी डिफरेंशिएशन करना डिवीजन रूल में, मतलब a अपॉन b है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, तो कैसे करेंगे, हमेशा नीचे वाले का कर दो स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर में होता है उसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जिसको स्क्वायर किया है, किसको किया अपन ने स्क्वायर, b को किया, तो उसको दे दो रेस्ट, आराम दे दो। तो हमने देखो b को कुछ नहीं किया, ऊपर b को हमने एज इट इज रख दिया। अब बचा कौन, a, तो हमने डिफरेंशिएशन किया a का, माइनस रिवर्ट कर दो a बाहर, b का डिफरेंशिएशन। दिस इज द डिवीजन रूल। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। y इज इक्वल टू आपको दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5e की पावर x। देखिए 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो हमें पहले चीज़ तो ये देखिए कि डिफरेंशिएशन हम क्या कैसे लिखेंगे, दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे। पहले हमें 3x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन निकालना है, प्लस 5 इंटू e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन निकालना है। मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर को बाहर फेंक दो। अकेला कांस्टेंट होता तो 0 कर देते, बट ये अकेला कांस्टेंट नहीं है, अकेला 3 नहीं है, 3 के साथ x स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 को बाहर कर दिया, अंदर बचा x स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 5 को बाहर कर दिया, अंदर बचा e की पावर x। अब जो अंदर बचे हैं उनका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 2x, तो हमने यहाँ पे कर दिया 2x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, तो हमने यहाँ पे एज इट इज e की पावर x लिख दिया। थोड़ा सा सॉल्व किया, 6x प्लस 5 e की पावर x इज अवर आंसर। वेल ये क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे इस टाइप के, ये तो बेसिक सा है समझना, लेकिन इसी से है, राइट। इसके बाद जब हम लेवल बढ़ाते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। y इज इक्वल टू दिया है 5x की पावर 3/2 माइनस 4 sin x। ठीक है भाई, दोनों को हमें पहले सेपरेट करना है, तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों को सेपरेट किया। फिर मैंने आपको क्या बोला, 5 एंड 4 यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है ना। अकेले 5 और 4 नहीं है ब्रैकेट में, है ना। तो ये जो 5 और 4 है इनको कहाँ लाएंगे, हम बाहर लेके आएंगे। तो देखिए मैं यहाँ 5 बाहर ले आया, अंदर डिफरेंशिएशन किसका होगा, x की पावर 3/2 का। यहाँ मैंने 4 बाहर ले आया, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, sin x का, राइट। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, राइट। अब हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जब 5 बाहर आ चुका है तो x की पावर 3/2 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, x की पावर n वाला, राइट। n आगे x की पावर n माइनस 1, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो हमने थोड़ा मोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो ये हो गया 15/2 x की पावर 1/2 माइनस 4 cos x, एंड दिस इज अवर रिजल्ट, आंसर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आता है एक नया क्वेश्चन, y इक्वल टू दिया है e की पावर x sin x। देखिए यहाँ पे e की पावर x अलग फंक्शन है, sin x अलग फंक्शन होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, 3, 5, 7 कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो अब यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है a एंड b, राइट। तो क्या रूल था हमारा, देखिए उसी रूल को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। एक फंक्शन बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन बाहर, पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। e की पावर x एज इट इज़, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, तो वैसे लिख दिया, और sin x हमने वैसे रख दिया था, ठीक है। e की पावर x मैंने ले लिया कॉमन, तो ये हो गया ब्रैकेट में sin x प्लस cos x। होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यस, डिवीजन रूल, x स्क्वायर अपॉन sin x। क्या रूल था डिवीजन रूल में, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, राइट। तो देखिए मैंने क्या किया, नीचे वाले का कर दिया स्क्वायर। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी कि जिसका स्क्वायर करते हैं ना उसको आराम देना है। भाई sin x का स्क्वायर किया, sin x को दे दो रेस्ट, तो देखो मैंने यहाँ दे दिया, sin x को आराम दे दिया। अब किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का करेंगे, माइनस x स्क्वायर बाहर, रिवर्ट कर दो, sin x अंदर, ठीक, सिंपल सा है। फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x हो गया, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos x हो गया। बस यहाँ तक हमारा आ गया आंसर। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो और देख लीजिए। अब मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को ना दोनों टर्म्स के पास अलग अलग भेज दिया। देखिए sin x का होल स्क्वायर मैंने 2x sin x के नीचे भी भेज दिया, और x स्क्वायर cos x के नीचे भी भेज दिया। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का है। अब देखिए एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो 1/sin क्या होता है, कोसेक होता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा 2x कोसेक x। यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है, sin x का होल स्क्वायर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 बार लिख देता हूँ, sin x इंटू sin x, ठीक है। तो एक cos x बाय sin x से क्या बन जाएगा, cot x। तो देखिए मैंने क्या लिखा, cot x। अब एक साइन बचा था नीचे, तो 1/sin क्या होता है, कोसेक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंटू कोसेक x। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, लाइक ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, इनके आंसर्स आप निकाल सकते हो, राइट, इजीली निकाल सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन है पार्ट सी, ये एक्चुअली चेन रूल पे बेस्ड है, लेकिन जिन बच्चों ने 11th में थोड़ा बहुत चेन रूल पढ़ा है वो इसको ट्राई कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसका आंसर आने वाले क्वेश्चंस में है। चलिए